दोस्तों नमस्ते। कभी कभी चुप रहना भी खामोशी या अच्छापन समझा नहीं जाता। कभी कभी चुप रहना भी कायरता समझी जाती है। और यह कायरता क्यों आती है, इसके पीछे कुछ विवशता है या अन्य कारण, यह भी ढूंढना पड़ता है। मैं बार बार एक ही विषय को आपके सामने इसलिए ला रहा हूं कि हमने चुनी हुई सरकार कायर नहीं है, निडर है। हमारा नेता बेबाक बेखौफ है, यह लोगों के मन में आना चाहिए। इतने सारे मामले हो जाते हैं, इतने सारे मामले सामने आ जाते हैं, फिर भी सरकार चुप क्यों रहती है? कल ही मैंने आपको बताया, चीफ सेक्रेटरी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए दिल्ली में। लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन ऐसे अधिकारियों को पर सिर्फ एफआईआर दर्ज करके काम नहीं चलेगा। वो कहां पर नियुक्त थे, उन पर क्या क्या जिम्मेदारियां थी, क्या उन जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने अच्छी तरह से किया है, यह समझ लेना चाहिए। कितना सोच विचार करोगे आप? कितना? तब तक सोचोगे जब तक ये सारी चीजें खत्म हो जाए, सब तहस नहस हो जाए, तब तक सोचोगे। पश्चिम बंगाल की जनता कहती थी कि हमें वोट करना है, वोट के लिए एक अच्छे एटमॉस्फेयर की जरूरत है, हम बेखौफ होकर निडर होकर वोटिंग के लिए बाहर हो जाए। लेकिन वो नहीं हुआ। हिंदू पश्चिम बंगाल में वोटिंग के लिए बाहर नहीं जा सका। वोटिंग हुआ, स्वाभाविक तौर पे ममता की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की आते आते रही, और फिर शुरू हुआ वो दहशत का नंगा नाच। फिर लोग पुकार रहे थे, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। नहीं बचाया गया। संदेश खाली का विषय भाषणों में तो लिया गया, लेकिन उस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की सरकार की जरा भी आलोचना की गई, लेकिन उसकी नकेल नहीं कसी गई। उसको लगाम लगानी चाहिए थी, वो नहीं लगाई गई। दिल्ली के केजरीवाल, इनकी सरकार तो न जाने कितने स्कैंडल करते आई है, कितने कांड किए हैं उन्होंने। बस डीसीएम को उठा लिया, सीएम को उठा लिया, सरकार चल रही है। अगर आप कांग्रेस जैसे नहीं हो, यह हमें पता है, सरकारों को ध्वस्त करना आपका स्वभाव नहीं है, यह भी हमें पता है, लेकिन जो आपको ध्वस्त करते चले जा रहे हैं उनको तो कम से कम रोकिए। क्या वो रोकना भी आपका काम नहीं है? चलो छोड़ दीजिए, आपकी सरकार, आपको चलानी है नहीं चलानी है, वो फाइनल आप कर लेंगे, उसका निर्णय आपको लेना है। लेकिन आपके लिए जिन लोगों ने काम किया है, उन लोगों का क्या? उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप? जो विपक्ष के लोग उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? सारी चीजें सामने आती है। मैं ये सीधी बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से कह रहा हूं। आपके भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस विषय की चर्चा इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि अपने ही पार्टी के अंदर के लोगों का कद छोटा करने का पुरजोर कोशिश की जा रही है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, मैं इसको अध्यक्ष बनाऊंगा, मैं उसको अध्यक्ष बनाऊंगा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये चल रहा है। अमित शाह किसी के पर काटना चाहते हैं, तो अमित शाह जिनके पर काटना चाहते हैं वो अमित शाह के ही पर काटना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, विनोद तावड़े, देवेंद्र फडणवीस, क्या हो रहा है? आप एक दूसरे का कद छोटा करने में लगे हुए हो और आपके कार्यकर्ताओं को दिन दहाड़े काटा जा रहा है। मोदी जी देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, ये देखना चाहिए। और आपको भी यह बताना पड़ेगा कि आपके समर्थक, आपके कार्यकर्ता या आपके ऊपर जान न्यौछावर करने वाले लोगों के इस तरह के पर आपसी रंजिश में काटे जाए तो क्या
कार्यकर्ता आपके साथ रहेगा। और दूसरी तरफ विपक्ष के लोग इतने जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, बड़ा ही अच्छा एजेंडा चलाया जा रहा है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसके लाल घेरे में राहुल गांधी के साथ एक व्यक्ति दिखेंगे। आप बोलेंगे ये क्या है, ये कौन है? ये व्यक्ति कौन है, ये अगर आप समझेंगे तो ये, मैं आपको इस व्यक्ति को समझने से पहले ये किसके साथ दिखते हैं ये भी बता देता हूं। जरा एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं, देख लीजिए। फिलिस्तीन की सॉलिडारिटी के लिए आप ऐसा करेंगे? दिल्ली का महिला का सुरक्षा देना आपका बस का नहीं है। फिलिस्तीन का लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडियन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडियन सॉलिडारिटी फॉर पैलेस्टाइन जिंदाबाद। From river to the sea, Palestine will be free. from river to the sea. Palestine will be free. दिल्ली की सड़कों पर अरुंधति राय के साथ पैलेस्टीन के समर्थन में घोषणा देने वाले ये लोगों के साथ भी ये ड्रेजिन नाम का व्यक्ति दिखाई देता है, जो उन्हीं प्रोपोगंडा वाले टीम के साथ जुड़ा हुआ है। ये अरुंधति राय के साथ पैलेस्टीन के समर्थन में सड़कों पर उतरता है और यही व्यक्ति राहुल गांधी के साथ दिखाई देता है, और यही लोग जॉर्ज सोरस के फंडिंग पर देश में एजेंडा चलाते रहते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। उधर हिंडेनबर्ग लगातार कुछ ना कुछ आर्थिक आरोप करता आ रहा है, सिर्फ अदानी अंबानी इतना ही देते उसको। हिंडेनबर्ग को बता दो कि अगर करना ही है आपको कुछ, तो जरा कांग्रेस का जो मुखपत्र था उसके ऊपर करो, जरा उसके ऊपर करो, जो भी कुछ चलाया ना उसमें, उसके ऊपर जरा करो। लेकिन उसके ऊपर नहीं करोगे आप, क्योंकि आपको पता है आपको बदनाम तो बस भारत की उद्यमशीलता को करना है। यही बात लगातार होती आ रही है। एक तरफ एक एजेंडा चलाने वाले लोग जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मैं लगातार कुछ ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। सेम ट्वीट, सेम भाषा, सेम वर्डिंग, और बहुत सारे लोग इसको ट्वीट करते हैं। यही हुआ था जब वो रेसलर विनेश फोगाट को अपात्र करार दिया गया था, यही हुआ था। अगर यही चीजें बार बार हो रही है और आपके लोग आपसी रंजिश में उलझे हुए हैं, तो क्या होगा? क्या आपकी पार्टी के लोगों का मनोबल कायम रहेगा? जेपी नड्डा विनोद तावड़े का पक्षधर है, वो देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अमित शाह योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। अमित शाह की कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ नहीं बनती है, इसकी उसके साथ नहीं बनती है, उसकी इसके साथ नहीं बनती है। ये वाले कंपनी चलाएंगे, वो वाले कंपनी का राज चलाएंगे, कोई अपनी कंपनी चलाएगा, कहते हैं वराही नाम की थी कंपनी, BL संतोष की है, वो चलाएंगे। उसके लिए कोई अलग बीजेपी वाला अपनी कंपनी लेके आता है, लोकल वाले अपनी अपनी कंपनियां चलाता है। कंपनी राज चलेगा तो कार्यकर्ताओं के मन की बात कौन समझेगा? कौन समझेगा? अब तक ये बात मुझे उजागर तौर पर नहीं कहनी थी, आज कह रहा हूं। मोदी जी, आप तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, आप तक पहुंचना चाहिए। आपके बाद आपसी रंजिश में खत्म हो जाएगी बीजेपी, यही भविष्यवाणी करके आपको ही इसमें ध्यान देना चाहिए। बस इतनी विनती कर रहा हूं। नमस्ते।